हेलो नमस्कार आप सब लोगों का। आम, आज हम प्रो कबड्डी सीजन 12 के दूसरे दिन की गेम्स की चर्चा करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। पहला मैच था तेलुगु टाइटंस बनाम यूपी योद्धास एंड यूपी योद्धास ने ये मैच जीता 40-35। यूपी योद्धास फॉर मी बहुत अच्छी टीम है। मेरी एक पसंदीदा टीम है पिछले कुछ सीजन से एंड आई थिंक आप अरे देखिए उनकी प्रदर्शन सीजन पर सीजन ओनली इम्प्रूव हो रही है, ओनली बेटर हो रही है एंड इस साल वो और भी बैलेंस्ड साइड लग रही है एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द फेवरेट्स है टू गो ऑल द वे। लास्ट सीजन भी मुझे लगता था कि उन्होंने बहुत अच्छी कबड्डी खेली। अनफॉर्चुनेटली उनको हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट खेलना पाया वो से क्वालिफायर, वरना वो इजीली फाइनलिस्ट के बहुत अच्छे बहुत सॉलिड दावेदार थे। बट आई थिंक जसवीर सिंह इतने अच्छे कोच हैं एंड ये जो यूपी की साइड है बहुत सेटल्ड है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है। कोर यूनिट इनका अभी काफ़ी सीजन से सेम ही है, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स है। स्पेशली जो डिफेंस है उनका इतना सेटल्ड है एंड आई थिंक वो हमेशा एक डिफरेंस मेकर है जब किसी भी फ्रेंचाइज के पास इतना सेटल्ड डिफेंस हो। तो यूपी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सॉलिड लग रही है। आज भी यू you नो अच्छी शुरुआत उनकी फर्स्ट हाफ में, बहुत कंपोज लगे। उनका जो एक्सपीरियंस है, सब प्लेयर्स जानते हैं कि क्या उनसे एक्सपेक्टेड है, उनको रोल्स क्लैरिटी है फुल एंड आई थिंक वो सब हमको देखने को मिला। स्पेशली पहले हाफ में मिनट 11 से लेकर 20 तक यूपी ने अपनी जो लीड थी गेम में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग की। 13 पॉइंट्स लिए उन्होंने उस फेज़ में, एज अपोज टू द 7 जो टाइटंस ने लिए एंड उसी के बाद आई थिंक हाफ टाइम पे उनकी लीड भी 8 पॉइंट की थी, 21-13। तो वहीं से आई थिंक यूपी जैसी साइड तब इतनी साइजेबल लीड, अच्छी खासी लीड उनकी मिल जाती, तो आई थिंक ये काफ़ी मुश्किल होएगा सारी टीम्स के लिए वापस आने को गेम में। यूपी के लिए फर्स्टली आई थिंक उनके कैप्टन सुमित, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अंडररेटेड है। हम लीग के बेस्ट डिफेंडर्स की तब बात करें तो उनका मे बी हमेशा नाम इतना ना आए जितना उनका आना चाहिए। सालों पर साल वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एंड हमेशा लीड कर रहे फ्रॉम द फ्रंट। लास्ट सीजन भी किया था और इस सीजन भी जहाँ पर उन्होंने लास्ट सीजन छोड़ा वहीं से स्टार्ट किया है एज कैप्टन। 8 पॉइंट्स, 8 टैकल पॉइंट्स, मतलब इस सम एफर्ट, 80% सक्सेस रेट भी था उनका। तो तब आपका कैप्टन ही ऐसे फुल ऑन फॉर्म, फुल ऑन सिलेंडर परफॉर्म कर रहे हो तो पूरी टीम उस उनसे इंस्पिरेशन लेती है एंड अपनी परफॉर्मेंस अप करी। तो सुमित ने बहुत बहुत बढ़िया खेला एज ऑलवेज। उसके बाद गगन गावड़ा, मेरे लिए अगेन मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेडर्स लीग के, फुल क्लास अगेन एफर्टलेस पॉइंट्स लेते उठाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ओवर ट्राई कर रहे हैं या ऐसा कुछ, एंड बहुत आसानी से चकमा देते हैं वो। और फिर से आज सुपर 10, एक और सुपर 10, 14 पॉइंट्स ऑन द नाइट एंड उन्होंने एक अंत में लास्ट के कुछ मिनट में तब तेलुगु टाइटंस कम बैक करने की कोशिश कर रही थी, 2 मिनट बचे थे, स्कोर था 34-37। वहाँ पर भी वापस से गगन गावड़ा ने अपनी क्लास दिखाई एंड सुपर रेड मारी एंड वहीं पर गेम इफेक्टिवली सील कर दिया। तो अगेन आई थिंक जितनी हम तारीफ करें गगन गावड़ा की उतनी कम है। बहुत उम्दा खिलाड़ी एंड यूपी के अनडाउटेडली मेन मैन। एंड उसके बाद गुमान सिंह भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे ऑन डेब्यू फॉर यूपी योदास। आई थिंक और एक्स्ट्रा बैलेंस, एक्स्ट्रा वैरायटी देते हैं वो रेडिंग अटैक में। ऑलरेडी हम जानते हैं यूपी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिंग यूनिट है, भवानी राजपूत को ले लो, गगन गावड़ा, सुरेंद्र गिल एंड अब गुमान सिंह भी उनके रैंक्स में है। तो
एंड स्पेशली एज अ लेफ्ट रेडर जो उनके पास लास्ट सीजन भरत थे, इस सीजन गुमान है। एंड उनकी भी अच्छी शुरुआत, यूपी के लिए 7 पॉइंट उठाए उन्होंने। आई थिंक तेलुगु टाइटंस का अच्छा कमबैक था सेकंड हाफ में, स्पेशली फर्स्ट हाफ में वो क्लियरली सेकंड बेस्ट थे, बट सेकंड हाफ में उन्हें फुल जान मारी, अच्छी कोशिश मारी। आई थिंक मेन पॉइंट मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली टाइटंस के लिए उनके जो टू मेन स्टार्स, मेन परफॉर्मर्स थे लास्ट नाइट, शुभम शिंदे और भरत, दोनों का दिन नहीं था अनफॉर्चुनेटली। उनका इम्पैक्ट नहीं बन पाया गेम पे। आई थिंक इवन अगर उन दोनों में से एक भी परफॉर्म आज थोड़ा सा बेटर कर पाता तो मे बी ये गेम और भी काफ़ी क्लोज जा सकता था, क्योंकि अंत में बस 5 पॉइंट का डिफरेंस था। तो आई थिंक अच्छी फाइट दी टाइटंस ने, but on the night against top side in UP that it wasn't enough. विजय मलिक की भी बात आई थिंक बिल्कुल बनती है। एज कैप्टन आई थिंक मिस्टर कंसिस्टेंट, मिस्टर रिलायबल बन चुके हैं वो तेलुगु टाइटंस के लिए। फिर से एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनके लिए, 14 पॉइंट सिंगल हैंडली उन्हें रेडिंग यूनिट चलाया, सुपर 10 लिया, एंड टाइटंस को मैच में रखा, बिकॉज ऐसा मैच इजीली उनके पूरे गिरफ्त के बाहर भी निकल सकता था काफ़ी जल्दी, बट उन्होंने सिंगल हैंडली इंश्योर किया कि टाइटंस कंपेटिटिव रहे पूरे 40 मिनट। और आई थिंक एक शाउट आउट चेतन साहू को भी बनता है, यंग रेडर, और आई थिंक उन्होंने भी अच्छे प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए, 4 पॉइंट उठाए, बट ultimately UP Yodha were too good on the night and they were winners 40 to 35. मैच 2 था यू मुंबई से गुजरात जायंट्स। अगेन बहुत सारे नैरेटिव स्टोरी लाइन्स इस मैच में भी, एंड सबसे पहले मैंने कल देखा कि मैच के पहले प्रोमो में शार्दुल ने बोला कि वी विल स्मैश देम, बट वो वर्ड अनफॉर्चुनेटली शार्दुल के लिए काफ़ी भारी निकले। एंड मैच एक और बार बहुत ज़बरदस्त, बहुत रोचक मैच हुआ। एंड दूसरे ही नाइट हमको दूसरा टाई ब्रेकर मिला। मैच एंडेड 29-29 एंड टाई ब्रेकर में यू मुंबा ran up winners 6-5। आई थिंक बहुत अच्छा मैच हुआ। आई थिंक काफ़ी सिमिलैरिटीज थी पुनेरी पल्टन और बेंगलुरु बुल्स के मैच से भी, इन टर्म्स ऑफ कितना competitive था। दोनों टीम्स were trading blows, so काफ़ी रोचक मैच हुआ। आई थिंक ऑल्सो पहले यू मुंबा की तरफ से आई थिंक उनको बहुत डांट मिलनी चाहिए। वो स्टार्टिंग से ही गेम में थोड़े से बैकफुट थे। गुजरात जायंट्स started a little bit of the better sides, however they did not let go of the game, they did not let go। ऑलमोस्ट पूरे मैच यू मुंबा 3 या 4 डिफेंडर के साथ खेल रहा था मैच पे, एंड स्टिल उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक दे हैड 5 to 6 सुपर टैकल्स, तो उसी में उनके 10-12 टैकल पॉइंट निकले। एंड जस्ट थ्रू आउट उन्होंने, दे डिड नॉट लेट गुजरात ओवरवेलम देम। उन्होंने अपने स्टांस फर्म रखी। आई थिंक मेरे लिए एक MVP आज के सुनील कुमार ज़रूर थे। उनका बस एक ही टैकल पॉइंट था, लेकिन उन्होंने जैसे कैप्टनसी की, जैसे उन्हें अपनी ट्रूप्स मार्शल किए, उन्होंने फिर से दिखा कि वो क्यों लीग के नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ जो कैप्टन है। एंड बहुत अच्छी उनका प्रदर्शन था, जैसे उन्होंने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट। आई थिंक दैट हेल्प यू मुंबई लॉट आज। एंड उन तब भी वो मैच पे थे, वो यू मुंबई आपको दिखी और कंपोज, और उनके एग्जीक्यूशन भी काफ़ी हद तक बेटर था। मैच काफ़ी इवन जा रहा था। यू नो इवन हाफ टाइम में भी देयर वाज नथिंग टू सेपरेट द टू साइड्स, लेकिन टुवर्ड्स द एंड लास्ट 10 मिनट्स में यू मुंबा का पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा था। 2-3 मिनट बचे थे एंड यू मुंबा की लीड थी 27-24, पर तभी एक की मोमेंट हुआ, एंड हिमांशु का एक लाजवाब 3 पॉइंट का सुपर रेड ने गेम को पलट दिया।
जब लग रहा था कि यू मुंबा हैंग ऑन कर पाएगी विन के लिए, उसी रेड ने मैच बदल दिया एंड स्कोर लेवल कर दिया। उसके बाद एक और सुपर टैकल यू मुंबा के नाम, उन्होंने फिर 1 पॉइंट की लीड ली एंड लास्टली फिर उनकी लीड हो गई थी यू मुंबा की 29-28। एंड फिर शार्लू ने जैसे वो हमेशा करते क्लच टैकल मारा रोहित राघव पे। um, जो लास्ट वे थी मैच की, यू मुंबा की थी डू और डाई की रेड थी। गुजरात के 5 डिफेंडर्स थे ऑन द पिच एंड शार्लू डिड व्हाट शार्लू डज बेस्ट, अंडर प्रेशर क्लच टैकल मारकर गेम को टाई किया 29 ऑल। आई थिंक बिफोर हम टाई ब्रेकर पे जाए, मुझे कुछ प्लेयर्स जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, आई थिंक दे डिजर्व बिग शाउट आउट। रोहित राघव का काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था। थ्रू आउट द गेम वो मे बी इतने इम्पैक्टफुल, इतने कंसिस्टेंट नहीं थे जितना वो दे ही वुड लाइक, लेकिन उन्होंने काफ़ी डिसाइसिव पॉइंट्स लिए आज। 5 8 पॉइंट्स एंड 2 सुपर टैकल पॉइंट्स भी उनके नाम, तो अच्छा परफॉर्मेंस, एक बहुत अच्छे पोटेंशियल है उनकी एज ऑलराउंडर, हमने लास्ट सीजन भी देखा एंड इस सीजन भी अच्छी स्टार्ट उनके लिए। 7 पॉइंट्स ऑन द नाइट। रेडिंग में उनको अच्छा सपोर्ट मिला अजीत चौहान से, 6 पॉइंट्स उनके। एंड आई थिंक संदीप कुमार एंड अनिल मोहन, जो काफ़ी हाईली टाउटेड, काफ़ी हाईली रेटेड है, उन दोनों ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, 3 3 पॉइंट लिए एंड गेम में यू मुंबा को अलाइव रखा। डिफेंसिवली लोकेश की अच्छी परफॉर्मेंस, 4 टैकल पॉइंट, 2 सुपर टैकल उन्होंने किए, तो उनके लिए अच्छी शुरुआत सीजन के लिए। एंड गुजरात जायंट्स के लिए भी अच्छे साइंस थे, आई थिंक हिमांशु की जैसे हमने बात की सुपर 8 भी की एंड उनके 7 पॉइंट्स थे ऑन द नाइट। मेरे हिसाब से वो जायंट्स के बेस्ट ट्रेडर है एंड उनके स्ट्राइक उनको स्ट्राइक रेडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए होपफुली दिस सीजन। एंड आई थिंक वो और भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी ज़रूर। हिमांशु के अलावा मुझे एच एस राकेश की भी अच्छे ब्राइट थे, स्पार्क थी आज। 5 पॉइंट्स उनके नाम एंड शार्डलू एज ऑलवेज, उनका डेब्यू था एज अ कैप्टन बट उन्होंने जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही परफॉर्मेंस दी। 4 पॉइंट उनके। डिफेंस आई थिंक गुजरात का दोनों साइड्स का अच्छा था। गुजरात ने अच्छा काम किया। हरीश के भी 4 पॉइंट्स, हिमांशु के 3 पॉइंट्स डिफेंस में भी एंड नितिन पनवर के भी 2 पॉइंट्स। एक मुझे की जो डिफरेंशियल आज लगा वो एक्चुअली बोनस पॉइंट्स। नाउ आई नो कि यू मुंबा ने काफ़ी हद तक गेम, मोस्टली उनके मैच पे 3 या 4 ही प्लेयर्स थे बहुत हद तक, लेकिन तब भी यू मुंबा के 11 बोनस पॉइंट्स थे एंड गुजरात जायंट्स के सिर्फ 1 बोनस पॉइंट। आई थिंक वो मे बी एक डिफरेंस था। रेट पॉइंट्स काफ़ी सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम ही थे, लेकिन बोनस पॉइंट्स का तब इतना डिफरेंस हो, आई थिंक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द आउटकम। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो जायंट्स अगले मैच में फोकस कर सकते कि इम्प्रूव करे, या फिर अलाउ ना करे इतने इजी बोनस पॉइंट्स जितने यू मुंबा को मिल पाए आज। टाई ब्रेकर पे जाते हैं। आई थिंक टाई ब्रेकर वाज अमेजिंग। जितना ही रोमांचक कल का था टाई ब्रेकर, उतना ही आज भी हुआ। एंड आई थिंक पहली पहली रेड मारी यू मुंबा ने एंड अगेन पहले स्टार्टिंग में बस दे वर एक्सचेंजिंग ब्लोज, एक एक पॉइंट ईच मिल रहा था। अजित चौहान ने पहले डिफेंस में किया, उन्होंने एक बोनस +1 पॉइंट लिया। वहाँ पर हिमांशु की थोड़ी सी टैक्टिकल मिस्टेक थी। उन्होंने बोनस देने के बाद उनको लाइन ड्रॉप करनी चाहिए थी एंड सेफ खेलना चाहिए था, बट हिमांशु टैकल के लिए गए, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया एंड 2 पॉइंट रेड अजय चौहान लाए। उसके बाद गेम में अगेन एक एक पॉइंट सब सारे रेडर्स दोनों तरफ ले पा रहे थे एंड देन वहाँ पर की मोमेंट था कि हिमांशु की रेड थी। हिमांशु को यू मुंबा ने बोनस पॉइंट दे दिया
देव उन्होंने देने दिया। एंड बोनस पॉइंट उन्होंने लिटरली ऑफर कर रहे थे, एंड स्टिल दो अटेम्प्ट्स में हिमांशु ने स्कूल बॉय मिस्टेक किया, एंड दोनों अटेम्प्ट्स में उनका जो पैर ऊपर नहीं था। सो अनफॉर्चुनेटली दोनों टाइम्स पे उनसे चूक हुई एंड उनको बोनस पॉइंट नहीं मिल पाया, इवन दो यू मुंबा उनको दे रहा था। एंड उसके बाद वो डीप गए पॉइंट के लिए, बिकॉज दे वर 1 पॉइंट बिहाइंड, बिकॉज ऑफ अजित चौहान की डबल पॉइंट रेट की वजह से। एंड तब जैसे ही वो थोड़ा डीप गए, वो टैकल हो गए। सो वो एक की मोमेंट था, क्योंकि वहाँ पर एट द वेरी लीस्ट 1 पॉइंट ईच होना चाहिए था। बट हिमांशु की चूक की वजह से यू मुंबा को 1 पॉइंट मिला, उनकी लीड हो गई थी 5-3। और हम हेड कर रहे थे लास्ट की आखिरी दो रेट्स के दोनों साइड्स के लिए। उसके बाद रोहित राघव गए, एंड उनको बस 1 पॉइंट ही चाहिए था एंड मैच ख़त्म हो जाता। लेकिन तभी शार्दुल ने और गुजरात जायंट्स के डिफेंस ने एक बहुत अच्छा टैकल मारा, एंड वहाँ पर रोहित राघव को कोई पॉइंट नहीं लेने गया। एंड फिर स्कोर हो गए थे 5-4, और दोनों जायंट्स एंड यू मुंबा की एक एक रेड बची थी। तब आए शार्दुल की फिफ्थ रेड थी, उन्होंने लास्ट अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। एंड वहाँ पर इंटरेस्टिंगली सुनील वॉज हैप्पी, वो खुश थे 1 पॉइंट देने को। तो ही वॉज हैप्पी कि 1 पॉइंट दे दे, स्कोर 5-5 हो जाए। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा टैक्टिकली शार्दुल की चूक हुई, आई थिंक। वो ओवर स्मार्ट होने लग गए, बिकॉज 1 पॉइंट उनको मिल रहा था, बट बिकॉज ऑफ दैट वो सुनील से फिर रेसलिंग उनकी शुरू हो गई। एंड वो काफ़ी डीप गए, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू ऑल्सो गेट द बोनस पॉइंट। वो बॉक लाइन भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, बट उसी के कारण ही वेंट टू डीप, और वहीं पर सुनील ने कैपिटलाइज किया और उनको एक पूरी तरीके से पकड़ लिया। एंड वहाँ पर वो बहुत डिसाइसिव पॉइंट था। एंड वहाँ पर आई थिंक शार्दुल थोड़े से ओवर स्मार्ट हो गए, पर ऑल्सो मुझे लगा कि टैक्टिकली भी उनकी गलती थी, क्योंकि अरे वो पॉइंट लेकर चले जाते, 5-5 होता स्कोर, एंड प्रेशर यू मुंबा पे होता, बिकॉज इन अ टाई ब्रेकर मेरे हिसाब से जो भी लास्ट वेट कर रहा है वो उन पे ज़्यादा प्रेशर है। एज अ डिफेंसिव यूनिट आपके ज़्यादा चांसेस है पकड़ने के। एंड नॉट टू फिगर आखिरी रेड यू मुंबा के लिए उनके कैप्टन सुनील कर रहे थे, तो ये भी नहीं था कि कोई उनका रेडर था। मे बी शार्दुल भूल गए या उनसे चूक हो गई वहाँ पर भी, बिकॉज आई एम श्योर अगर उनको ये याद होता या पता होता तो वो ये मिस्टेक नहीं करते। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वो पॉइंट ले जाते, तो मैं पर्सनली तो जायंट्स को बैक करता कि वो सुनील को लास्ट रेड में पकड़ कर मैच जीत जाते, या एट द वर्स्ट में भी वो गोल्डन रेड पे भी मैच जा सकता था। लेकिन इसी बड़ी मिस्टेक की वजह से अनफॉर्चुनेटली गुजरात जायंट्स के लिए ये गेम उनके हाथ से फिसल गया। एंड उसी समय सुनील का एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन भी एकदम शार्दुल को कॉपी किया, ऐसे सबको राइल अप कर रहे थे। एंड as he deserved to have the moment in the limelight, शार्दुल ने काफ़ी बातें की मैच से पहले कि हम जीतेंगे, हम उनको स्मैश करेंगे, हम बेस्ट है। लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं की मिस्टेक ने गुजरात जायंट्स को ये मैच कॉस्ट किया, एंड वो उनको चुभेगा। एंड last raid में Sunil was happy to give the Giants a point, and game finish was 6-5। तो बहुत बहुत रोमांचक मैच हुआ। इसमें भी सीख है, थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जायंट्स ने ये मैच की को भूल गया। एंड हाँ, आई थिंक अगेन दो अमेजिंग गेम्स। PKL 12, I think, will be all the more exciting. ये tiebreaker, I like the rule a lot, and अभी से पहले 2 दिन ही हमको 2 tiebreakers मिल गए, तो we can't ask for more. So I can't wait, very excited कल के matches के लिए भी। And आपसे कल मिलेंगे। Let me know in the comments below आपको दोनों मैचेस कैसे लगे। आपने आपको कौन से प्लेयर्स इम्प्रेस किया, एंड क्या क्या आपको लगा जो की मोमेंट्स में किसका पलड़ा भारी था।
तो let me know in the comments below. If you enjoyed the video, please make sure to like and subscribe for more PKL12 action. And मैं आप सब लोगों को कल मिलता हूँ. Take care, stay safe.